हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, फ्लाइट और ट्रेवल्स को लेकर कुछ अहम अपडेट है। तो जो पहली अपडेट है वो सऊदी अरबिया को लेकर है। सऊदी अरबिया ने 1 दिसंबर से 6 देशों से पाबंदी हटा ली है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान भी शामिल है। और अब एक और अपडेट सऊदी अरब की तरफ से दी गई है कि सऊदी अरब 3 दिन इंस्टीट्यूशनल करने जा रहा है उन लोगों को जो लोग सऊदी अरब में एक ही वैक्सीन लगवा चुके थे और वापस छुट्टी पर आ गए थे। तो अब जब वो सऊदी अरब के लिए वापस जाएंगे, ट्रेवल करेंगे, तब उन्हें 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना होगा। ये 4 दिसंबर से लागू होने जा रहा है 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन वाला उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सऊदी अरब में एक ही वैक्सीन लगवाई थी और वापस छुट्टी पर आ गए थे। उनको अब 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना होगा 4 दिसंबर से। बाकी जो 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन बताया गया है, जैसे कि आपने अपने देश में वैक्सीन लगवाई है, कंप्लीट डोज लगवाई है, सऊदी अरब आप ट्रेवल करेंगे डायरेक्ट 1 दिसंबर से, आपको 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना होगा। और जिन्होंने सऊदी अरब में एक ही वैक्सीन लगवाई थी और वापस छुट्टी पर आ गए, तो उन्हें 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना होगा सऊदी अरबिया में। तो बहरहाल इस पर जो भी अपडेट आ रही है, ये लगातार इस पर अपडेट बदल रही है दोस्तों। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है, तो इसलिए आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहें और आगे अपडेट इस पर आते रहेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ। कोरोना का नया वेरिएंट जो पाया गया है ओमिक्रॉन, उसकी वजह से कई सारे देशों ने फ्लाइटें बंद करना शुरू कर दी है अफ्रीकन कंट्रीज से। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, ऐसे करके 7-8 कंट्री हैं जहां से फ्लाइटें लगातार बंद की जा रही हैं। सऊदी अरब ने फ्लाइट बंद कर दी इन देशों से। इसके अलावा बहरीन ने, कुवैत ने, ओमान ने, कतर ने भी फ्लाइटें बंद कर दी है। दुबई ने भी फ्लाइटें बंद कर दी है। USA, UK, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, 18 देशों ने अफ्रीकन कंट्री के लगभग 7 या 8 देशों से फ्लाइटें बंद कर दी है, आवाजाही पर रोक लगा दी है। भारत भी विशेष सतर्कता बरत रहा है इन देशों से आने वाले नागरिकों के लिए। इसी के संबंध में कल भारत के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी ने एक बैठक बुलाई थी, एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में PM मोदी ने राज्यों को, संबंधित विभागों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है नए वेरिएंट को लेकर। इसके अलावा टीकाकरण पर भी जोर देने को कहा है। साथ में जो 15 दिसंबर से रेगुलर नॉर्मल फ्लाइटें शुरू करने का फैसला किया गया है DGCA की तरफ से, सिविल एविएशन की तरफ से। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय भी सहमत था इस पर, विदेश मंत्रालय भी, गृह मंत्रालय भी, सबकी सहमति से 15 दिसंबर को नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइटें, रेगुलर फ्लाइटें खोलने का फैसला हुआ है। 15 दिसंबर से फ्लाइट खोलने के फैसले पर भी PM मोदी ने समीक्षा करने को कहा है संबंधित विभागों से। कहा है कि इस पर आप पुनः विचार करिए कि क्या 15 दिसंबर से फ्लाइट खोलने का फैसला सही होगा, जबकि कोरोना का नया वेरिएंट तमाम देशों में प्रवेश कर चुका है। इसलिए 15 दिसंबर से फ्लाइट खोलने के फैसले की समीक्षा की जाए, ऐसा PM मोदी का कहना है कि 15 दिसंबर से रेगुलर फ्लाइट खोलने के फैसले की समीक्षा की जानी चाहिए। तो बहरहाल 15 दिसंबर को रेगुलर फ्लाइटें शुरू करने की बात कही गई है, ऐलान हो चुका है, दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं कि 15 दिसंबर से रेगुलर फ्लाइटें शुरू की जाएंगी इंडिया में। लेकिन अब PM मोदी ने इस पर समीक्षा करने के लिए कह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पर 15 दिसंबर से रेगुलर फ्लाइटें अधर में लटक सकती हैं, यानी मुश्किल में पड़ सकती हैं इस फैसले के बाद, जब PM मोदी ने कहा है कि इसकी समीक्षा की जाए। बहरहाल इसमें आने वाले वक्त में पता लग जाएगा कि क्या इस पर समीक्षा के बाद इस फैसले को टाल दिया जाएगा या 15 दिसंबर से रेगुलर फ्लाइटें चलाई जाएंगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, अफ्रीकन कंट्री पर जो बैन लगाया गया है, जो ट्रेवल बैन लगाया गया, उसके बाद साउथ अफ्रीका भड़क गया है। साउथ अफ्रीका ने कहा है कि जो फ्लाइटों पर पाबंदी लगाई गई है, ट्रेवल बैन लगाया गया, ये बिल्कुल अनुचित है, मनमाना है, अवैज्ञानिक है, कहीं से भी ये सही नहीं है। आइटा ने भी नए वेरिएंट की वजह से जो ट्रेवल बैन लगाया गया उसकी आलोचना की है। आइटा ने कहा है कि ट्रेवल बैन कहीं से भी सही कदम नहीं है कोरोना को लेकर, क्योंकि पिछले 2 साल के जो अनुभव बताते हैं वो ये बताते हैं कि ट्रेवल बैन से ये कोरोना रुकने वाला नहीं है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है ट्रेवल बैन की वजह से। कोरोना को लेकर जो भी प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत लोगों की यात्रा की जाए, PCR टेस्ट हो, क्वारंटीन हो, ये सारी चीजें पालन करते हुए लोगों को यात्रा करने दी जाए। ये जो पाबंदी लगाई जा रही है, इस पाबंदी से इसका हल निकलने वाला नहीं है, ऐसा आइटा का कहना। आइटा ने साफ कहा है कि लगातार पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती हैं। तो बहरहाल दोस्तों, ये आज की कुछ अपडेट थी। इस पर आगे कोई भी अपडेट आती है फ्लाइट और ट्रेवल्स को लेकर, क्या कुछ नए नियम आ रहे हैं, अभी
कोरोना काल में, इसके अलावा क्वारंटीन को लेकर, PCR टेस्ट को लेकर, तो इन सारी चीज़ों को लेकर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।